नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी गांव की एक बड़ी सी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर जगा के रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंडपुर। चंडपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोगों ने भूत बंगला नाम दे रखा था। भूत बंगला की सबसे खास बात थी उसके अंदर एक बड़ी सी घड़ी। ये घड़ी सिर्फ आधी रात को बजती थी और जैसे ही ये घड़ी बजती गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती। लोगों ने इस हवेली के अंदर कुछ अजीबोगरीब रोशनी और आवाजें भी सुनी थी। एक रात 3 दोस्त रवि, अंजलि और करण ने फैसला किया कि वो इस हवेली का राज जानने जाएंगे। रवि ने कहा, हम सब कुछ सच्चाई समझ सकते हैं, बस हिम्मत रखो। अंजलि ने थोड़ा डर में कहा, मुझे लगता है हमें ये नहीं करना चाहिए। पर करण, जो हमेशा बहादुर दिखने की कोशिश करता था, बोला, अगर हमने अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। तीनों ने रात को 11 बजे अपनी यात्रा शुरू की। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा, पर रवि और करण ने उस हिम्मत दी। उन्होंने अंदर जाकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाया। अंधेरा इतना घनेरा था कि उन्हें अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। एकदम से उन्होंने वो बड़ी सी घड़ी देखी। घड़ी के कांटे 11:55 पर थे। रवि ने कहा, अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जैसे ही घड़ी के कांटे 12 बजाने लगे, एक तेज आवाज आई और हवेली के अंदर कुछ हिलने लग गया। रवि, अंजलि और करण ने देखा कि घड़ी में से एक रोशनी निकली और उनकी तरफ बढ़ने लगी। तीनों ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो गया था। और फिर एक अचानक से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर में से एक भूत निकलकर उनसे बात कर रहा था। भूत ने कहा, मैं इस हवेली का राज हूँ और जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। भूत की बातें सुनते ही तीनों का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाए, हम घर जाना चाहते हैं। भूत ने एक समय के लिए रुका और फिर कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। रवि ने हिम्मत करके कहा, पूछो। भूत ने पूछा, सच्चाई क्या है? अंजलि ने ध्यान से सोचा और कहा, सच्चाई ये है कि हम सबको एक न एक दिन मरना है, पर जब तक हम जिंदा हैं, हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हैं। भूत ने मुस्कुराया और कहा, तुमने सही जवाब दिया है, तुम जा सकते हो। तीनों ने तुरंत भागकर हवेली को छोड़ दिया और सीधा अपने गांव लौट आए। आज भी चंडपुर के लोग उस हवेली के पास नहीं जाते, पर रवि, अंजलि और करण को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया, जिंदगी को जियो डर के बिना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।